यहूदियों ने मुसलमानों पर हमला किया और क्या हुआ फिर? पूरी दुनिया का जो मीडिया था अमेरिका के दबाव में उसने ये ऐलान किया कि जो यहूदियों की फौज है वो तो ऐसी है कि 24 घंटे में दुनिया को इधर से उधर कर दे। वो ऐसी है जहां मक्खी पर नहीं मार सकती, वो ऐसी है कि उनका तोड़ कोई नहीं। और आज दुनिया देख चुकी है कि कल तक जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो आज कलमा पढ़ने वालों की पैरों की ठोकरों के अंदर मौजूद है। नारे अल्लाहु अकबर। खुदा की तरफ से जो छूट मिलती है वो दुनिया के तमाम इंसानों को मिलती है और साथ में ऐलान भी आता है कि बहुत हो गई, बस कर रब की जमीन पर अकड़ के मत चल, बस कर रब की जमीन पर फसाद मत डाल, बस कर रब की जमीन पर जिना ना कर, बस कर रब की जमीन पर ठगियां ना कर, बस कर रब की जमीन पर गरीब का हक मत खा, बस कर रब की जमीन पर गुंडागर्दी ना कर। और जब बंदा इंतहा पर पहुंच जाता है तो खुदा की पकड़ ऐसी आती है कि फिर पूरी दुनिया भी चाहे उसको बचाना तो बचा नहीं सकती। ये मौका दुनिया सबको देती है। अल्लाह ताला के हुजूर सुरखरू वो लोग होते हैं जो साबित कदमी से अपने रब पर, अपने नबी पर, अपने दीन पर कायम रहते हैं। आजकल दुनिया में बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि बहादुर वो ज्यादा है जिसके पास असला बहुत है, बहादुर वो ज्यादा है जिसकी हुकूमत में चलती है, बहादुर वो ज्यादा है जो जुल्म कर सकता है। नहीं, बहादुर वो है कि पूरी दुनिया जुल्म करती रहे, उसके बावजूद जिस पर जुल्म हो रहा है वो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने अकीदे पर कायम रहता हुआ ये कहता रहे कि मैं रब और रसूल के साथ वफादारी करता रहूंगा। दुनिया जोर लगाती रह जाती है, वो शहादत तक तो पहुंच सकता है लेकिन उसको कोई हरा नहीं सकता। नारे तकबीर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये जो ईमान की ताकत दी है ना, दुनिया की तमाम ताकतें इसके आगे आके फीकी हो जाती है। आपने अभी सुना होगा यहूदियों ने मुसलमानों पर हमला किया और क्या हुआ फिर? पूरी दुनिया का जो मीडिया था अमेरिका के दबाव में उसने ये ऐलान किया कि जो यहूदियों की फौज है वो तो ऐसी है कि 24 घंटे में दुनिया को इधर से उधर कर दे। वो ऐसी है जहां मक्खी पर नहीं मार सकती, वो ऐसी है कि उनका तोड़ कोई नहीं। और आज दुनिया देख चुकी है कि कल तक जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो आज कलमा पढ़ने वालों की पैरों की ठोकरों के अंदर मौजूद है। नारे तकबीर। नारे तकबीर। खत्मे नबूवत। खत्मे नबूवत। ये हुआ कैसे? साइंसदानों ने तो कहा कि उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। साइंसदानों ने तो कहा कि उनसे बेहतर हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। साइंसदानों ने कहा कि उनके सेंसर को एक चिड़िया भी पार नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने यह बता रखा है पूरी कायनात को कि अहकमुल हाकिमीन की जात अल्लाह की है। सुपर पावर उस रब की जात है जिसने इस कायनात को बनाया है। दुनिया के जितने मर्जी बंदे इतराते रहे वो रब की ताकत के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जरा उस दुश्मन की भी तो बात करो जो ये कहता था कि सुपर पावर मेरे साथ है, जिसका ये दावा था कि 24 घंटे में मैं दुनिया में कहीं कुछ भी कर सकता हूं, जिनको इस बात का गुरूर था कि हमारे इलाके में मक्खी कोई आ नहीं सकती, जो इस बात पर इतराते थे कि दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आओ आज देखो वो दुनिया से अमन की भीख मांग रहे हैं कि जंग बंदी कर ले। ये हमारा ईमान है कि आज
दुनिया के मुसलमानों ने बता दिया कि सुपर पावर कुछ नहीं होती, जब तक अल्लाह नहीं चाहता कोई किसी के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मेरा तेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे। इसीलिए तो जो यहूदी इतराते थे कि हमारे पास तो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, पूछो तो सही क्यों बड़े बड़े यूएनओ के जरिए कहते हैं कि बार बार कि अब अमन हो जाना चाहिए। याद रखो सैयदना खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज से 1500 साल पहले ये बात रूमियों को कही थी कि जिस तरह तुम शराब को अजीज समझते हो, इस तरह हम मौत के साथ मोहब्बत करते हैं, और जिन लोगों को मौत का डर ना हो उनको दुनिया की कोई ताकत जो है वो शिकस्त नहीं दे सकती है। याद रखो फतेह इस्लाम का मुकद्दर है, फतेह इस्लाम का मुकद्दर है। मैदान बदर में जब 313 थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ, हमने उस वक्त अबू जहल पर फतेह हासिल की, और बदर से लेके आज भी रमला के मैदान तक, बदर से खैबर तक, और खैबर से फलस्तीन तक, और फिर बदर से पूरी दुनिया तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया और कभी किसी जालिम को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं किया। अब देखो ना, इजराइल के यहूदी ये कहते थे पूरी दुनिया में कि हम वो हैं जिनको कोई कुछ कर नहीं सकता, और वो लगातार जुल्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में, और गरीब फलस्तीनियों के ऊपर लगातार रोजाना उनके अस्पतालों पर, बच्चों पर, मस्जिदों पर, वहां जितनी इबादत गाहें और थी उन पर, घरों पर, सारों को जमीन दोज कर दिया। और आज जब बराबर का ईरान का एक बूढ़ा शेर टकर गया तो वही यहूदी घुटनों के ऊपर आ गए हैं। वो ये समझते थे कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के मैदान में उतरा जाएगा, फिर दुनिया में उसको रोकने वाली कोई दूसरी ताकत मौजूद नहीं है। अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी होती, अगर सब कुछ दुनिया वालों के इख्तियार में होता, अगर सब कुछ साइंसदान ही करते, तो फिर तो दुनिया के जिन मुल्कों पे जिन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था वो कभी वहां से वापस ना जाते, कि वो समझते कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है। दुनिया की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अच्छे साइंसदान बनना अच्छी बात है, अच्छी सवारियां लेना अच्छी बात है, लेकिन सवारी जो बेहतरीन भी हो उस पर बैठकर अल्लाह पर तवक्कल रख के सफर का इब्तिदा करना, यह सबसे बेहतरीन बात है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, अच्छी तरह इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक बात, एक साहब मिले, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, आपको भी एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं। सन 1947 में जब सारे मुसलमान पाकिस्तान हिजरत कर गए, तो ये वो मस्जिद है जो सबसे पहले 1947 के बाद खाली करवाई गई, जिसमें सबसे पहले अजान हुई पंजाब में। तो हमारे पीर हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, रायपुर खानका है जिला सहारनपुर में। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल अरहार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, तो उन्होंने देखो, जब अल्लाह का कोई वली दुआ करता है ना, तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला की एक आदत है, अल्लाह जब किसी को कुछ दे देते हैं तो वापस नहीं लेते। इसको दिल की तख्ती पे लिख लीजिए आज एक बात, अल्लाह की एक आदत है, जब अल्लाह किसी को दे देते हैं तो वो चीज वापस, दुनिया में जब कोई बंदा किसी को पावर देता है, कोई पार्टी किसी को वजीर बनाती है, वो सही काम नहीं करेगा, बोलेगा उतारो इसको, दूसरा बनाना। अल्लाह जब किसी को इज्जत देते हैं, जब किसी को ताकत देते हैं, तो वापस नहीं लेते। हाँ, बंदा अपनी बदआमालियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से उस नेमत को अपने हाथ से खो देता है। अल्लाह की तरफ वापसी नहीं है, उन्हें तो दे दी जो देना था। अब जाया कैसे होती है?
जब ताकत मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, तो दिमाग में फतूर आ जाता है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ तो नौजुबिल्लाह मेरी वजह से है, जबकि वो तो अल्लाह की वजह से है। फिर उस फतूर में वो गुनाह करता है, बददियानतियां करता है, लोगों के साथ ज्यादतियां करता है, और जब ज्यादतियां करने लगता है तो वो उसकी नेमत उसके पास से जाया करती है। तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा मरहूम और उनके भाइयों को बिठा के दुआ की जब पंजाब में दोबारा मसाजिद आबाद करवानी थी, कि अल्लाह इनको यहां आपके रास्ते के अंदर छोड़ रहा हूं, आज से ये आपके दीन के लिए काम करेंगे, आज से ही अल्लाह के मसाजिद को आबाद करवाने के लिए काम करेंगे। और दुआ क्या दी? फरमाया, या अल्लाह जब तक दुनिया कायम है इनकी नस्ल बाकी रहे और वो बड़ी इज्जत से रहे, दीन के ऊपर कारामद रहे। अगर दुआ ना लगती तो फिर तो बड़ी बड़ी ताकतों ने अलग अलग वक्त में जोर लगाया जमीन दोस्त करने के लिए। अपनों ने, परायों ने पूरी ताकत झोंकी इस बात के लिए कि इस सिलसिले को रोका जाए, इस मिशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन जब अल्लाह करीम अपने किसी दोस्त की दुआ को कबूल कर लेते हैं, अपने जब किसी वली की दुआ को कबूल कर लेते हैं, तो फिर उसको रद्द नहीं फरमाते। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके आगे रुक जाती हैं। मैदान बदर में क्या हुआ था? मोहम्मद रसूलुल्लाह 313 और दुश्मन सबसे ज्यादा जदीद तरीन हथियार, पावरफुल तरीके से अबू जहल मैदान बदर में उतरा, और नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर में 313 सहाबा के साथ, जिनके पास ना मुकम्मल तलवारें, ना नेज़े, ना घोड़े, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं ये लेके आ गया हूं और आपकी मदद के बगैर हम इसको फतेह में तब्दील नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फतेह के अंदर तब्दील कर दिया है। अपनी बातें अल्लाह के आगे रखिए ना भाई। आप बीमार हैं, दवाई खाइए, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए, रो के दुआ कीजिए। आपका कारोबार नहीं चलता, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रब से दुआ कीजिए बार बार। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मांगे बार बार। कोई जालिम आप पर मुसल्लत है, आप उससे छुटकारे की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मदद मांगे। किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, दुनियावी तौर पर आप उसका मुकदमा लड़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से दुआ मांगे कि इसके अंदर हमें फतेह मुबीन अता फरमा। आपके को सामने जो भी मसला दरपेश है, जो भी मसला, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो बार बार अपने रब से मांगता है, बार बार। साहबा ने पूछा था ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अल्लाह कहां है, तो हमारे करीब है या दूर है? हम जब अल्लाह से बात करते हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता, या कोई और है जो उसको जाके बता देता है? तो नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपने सहाबा को कह दो, अपने बंदों को कह दो, मेरे बंदों को ये कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से, ये जो नाड़ जिसमें सांस चलती है ना, नाहनु अक़रब, अल्लाह फरमाते हैं कि इनको जाके कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। जब अगर तुम दिल में भी मुझसे दुआ करोगे तो मैं सुन लूंगा। बस सिर्फ दुआ में नदामत के आंसू होने चाहिए, दुआ में अल्लाह की मिन्नत होनी चाहिए, दुआ में यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं है दुआओं में, तो फिर दुआएं जो हैं वो जाया होने वाली है, उनका कोई फायदा आपको पहुंचने वाला नहीं। और हाँ, अगर कोई दुआ आप अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए मांग रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कोई दुआ मांग रहे हैं और बड़ी इखलास से मांगते हैं कि अल्लाह फलां गरीब है, मेरा अजीज है, इसका बेड़ा पार कर दे, या अल्लाह फलां मेरा दोस्त बीमार है, फलां रिश्तेदार बीमार है, उसको शिफा दे दे, अल्लाह फरमाते हैं उसको तो देंगे ही देंगे, इसको भी साथ में वो चीज देंगे। नीयत अच्छी होनी चाहिए, बस उसको तो देंगे ही, आपको भी साथ में देंगे। तो करेंगे इंशाल्लाह, दुआओं की कसरत करेंगे इंशाल्लाह। ये दुआएं ही हैं, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की दुआएं जो आज कारामद है पूरी दुनिया में, और दुनिया के उन तमाम मुसलमानों की दुआएं जिनके दिल पसमानदा हो गए थे, जिनके दिलों के अंदर बड़ी रंज था, गम था। ये ईरान के बूढ़े शेर के साथ उनकी दुआएं ही तो लगी हुई हैं, और क्या है। वरना दुनिया तो आज भी कहती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा है।
अल्लाह ताला तो अपने बंदों की दुआओं को देखते हैं ना कि कौन किस तरफ ज्यादा अपने रब की हुजूर गिड़गिड़ाने वाला है। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको फतेह मुबीन अता फरमाए और दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।